सर वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। बाकी लोग का है? ग्रुप पे मैसेज तो कर दिया था। यस सर, ग्रुप पे मैसेज आ गया। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कल जितना सुबह अभी जितना कुछ डिस्कस हुआ उसमें कहीं भी कोई भी कुछ भी दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। ठीक है, फिर 67.350 इसको कन्वर्ट करो। सर हाँ सर 67 का आ रहा है सर 100001 1। 67.350 ई, जो ई दिया हुआ है उसको तुम्हें बाइनरी में चेंज करना। यस सर, यस सर, सर वही बता रहे हैं है। सर 1 4 बार 0 1 1 1 4 बार 0 1 1 .01 0 1 011 और सर फिर 00 अभी सर फिर इसके अच्छा 00 आगे सर अब बहुत है 00 सर फिर 1 1 0 0 फिर 1 1 सर रिपीट हो रहा है वो नहीं तो और बहुत आगे रिपीट तक वाला जा रहा नहीं है रखना सर। है। जहाँ हाँ हाँ जहाँ से देखो, जहाँ से रुक जा रहा है, जहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है बस वहीं पे रोक दो। ओके सर, सर बस 0011 फिर 0011 हो रहा है सर। 0011 पे रोक देना। सर ये पॉइंट के बाद जो 1100 फिर 11 फिर 00 है सर।
जस्ट अब बताओ पॉइंट के बाद क्या लिखना 01 है? 011 हम्म 0011 हम्म 0011 0011 ऐसे करके आ रहा है फिर से, बस यहीं तक। ठीक। बाकी यस और सर लोग यही आ रहा है। यस यस सर यही आ रहा है। सभी का यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ऋषभ ऋषभ राय यस सर। 64 ऋषभ राय। यस सर। आ गया। नहीं सर, अभी मेरा ज्वाइन नहीं हुआ। नहीं सर, अभी कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है मेरा। हेलो अभी 2 मिनट पहले बेटा जब हमने पूछा था कि कोई दिक्कत है तो तुमने कुछ बोला था? सर, अभी मेरा बस 1 ही मिनट हुआ सर, मेरा ज्वाइन नहीं हुआ सर, मेरा 32 पे ज्वाइन हुआ क्लासरूम। क्लास कितने बजे से थी? सर 25। 7 मिनट क्या कर रहे थे? सर खाना खा रहे थे। बेटा लंच टाइम फिर किस लिए होता है? सॉरी सर। ये बताओ अगर क्लासेस चल रही थी तुम 1 से 35 ही क्लास लंच कर रहे होते ना? Yes, सर। 66 ऋषि। यस सर। हो गया। यस सर। यही सेम आ रहा है। यस सर। वीडियो ऑन करो, कॉपी दिखाओ कहाँ की है। वो हो नहीं रहा है। हाँ हाँ, क्या नहीं हो रहा है? सर नहीं हो पा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं ऋषि। ये बताओ कितने लोग अभी ऐसे हैं जो कन्वर्जन में कुछ दिक्कत जिनको हो रही है? हैंड रेस करो। सर मुझे एक बार बता दीजिए सर, मेरा इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है हैंड रेस का। सर मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ हूँ। प्रॉपर नेम से भी ज्वाइन नहीं हुए हो। देखो हम लास्ट टाइम फिर से बता रहे हैं कि बेटा सभी लोग नेम का सेम फॉर्मेट फॉलो करो। हाँ सर, वो चेंज कर रहे हैं अदरवाइज सर। अगर क्लास में एब्सेंट हो गए तो फिर हमको मत बोलना कि हाँ सर तो आए थे क्लास में और प्रेजेंट नहीं लगाई गई।
सर दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि सर इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा नेम चेंज करने का। बाकी केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बताओ। सर आपने वो सुबह वाले लेक्चर में आपने 0.6875 लिया था। हाँ हाँ तो सर उसमें वो हमारा जो पॉइंट के बाद इंटीजर था वो 0 था। अभी इसमें 67 तो सेम प्रोसेस चलेगा ना कि अलग हो जाएगा कुछ? किसमें 67.350 में? यस सर, तो सुबह में 0 था इंटीजर में डेसिमल के बाद और अभी 67 है। हाँ तो सर तब भी 2 तो से अब मल्टीप्लाई प्रोसीजर ये करेंगे। चलेगा तुम। हाँ 67 को अलग, 67 पे अलग काम करोगे, मतलब पहले इन दोनों को अलग अलग करोगे, 67 को और 0.350 इंटीजर और फ्रैक्शन को अलग अलग कर लोगे। इसको अलग सॉल्व करोगे, इसका अलग बाइनरी निकालोगे, इसका अलग बाइनरी, इसका बाइनरी निकालोगे तो ये आएगा, ठीक है। और जब फिर इसका निकालोगे तो ये आएगा, और फिर दोनों को कंबाइन करके लिखो। ठीक है सर, आगे सर। Excuse me, sir. हाँ सर शशि को ऐड कर लीजिए। ऐड कर लीजिए। मैंने मतलब वो सर वेटिंग में है, वो कह रहा है सर बेटा, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मैंने आज तक, तुम्हें लगता है कि तुम्हें क्लासरूम में कभी किसी को वेटिंग रूम जैसा कुछ मिला? इस सर क्लास में बोल रहा है सर। नहीं, ठीक है, हमने वेटिंग रूम का ऑप्शन ही बंद कर रखा है। यस सर। सर तब या तो हम पढ़ा सकते हैं या तुम्हें को एंट्री दे सकते हैं। हाँ बेटा बताओ, तुम बताओ। सर जब हम लोग डेसिमल वाला कन्वर्ट करते हैं तो सर जो लास्ट में, जैसे हम इसी क्वेश्चन में जब हम लोग ने 0.700 इंटू 2 किया तो 1.400 आया। फिर जब हम लोग लास्ट में पहुंचते हैं सर 0.400 इंटू 2, सर इसमें 0.400 इंक्लूड होगा, मतलब उसको करना पड़ेगा इंटू 2 में? एक मिनट, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो शायद चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। यस सर। ठीक है, बेसिकली 0.350 को, हाँ सर कैलकुलेटर का यूज अलाउड है क्या इस टाइप के क्वेश्चंस में? कहाँ पे? देखो कैलकुलेटर का यूज अलाउड है, वो बात बिल्कुल ठीक है, बट ये बताओ कि जब तुम्हें आंसर करना होगा, तुम्हारे लिए जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें वहां पूरा मेथड करके दिखाना होगा। यस सर। केवल कैलकुलेटर से यूं ही आंसर लिख के नहीं चले जा सकते, और यूं ही आंसर लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तुम आंसर चेक करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 67.35 ये था डेसिमल में नंबर। 67 का यहाँ हम अलग करेंगे, 0.350 को अलग सॉल्व। तो 0.350 को सॉल्व करना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया जब 0.700? यस सर। यस सर। यहाँ ले लिया 0, यह आया 0.700 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा कितना आया 1.4। 1.4। तो 1 कैरी 1 को इधर ले लेंगे, 400 400 0.800 0 आ गया, 1.600 तो ये हो गया 1.600, 1 इधर आ गया 60, 1.200। हाँ 1.2। सर जब मैंने कैलकुलेशन करी थी तो सर जो ये आप आखिरी में 2 0 लगा रहे हैं, मैं वो नहीं लगा रही थी। जैसे मतलब 0.7 0.4 को ही मतलब इनटू मल्टीप्लाई कर रही थी, तो सर उसमें मतलब वो मार्क्स तो नहीं घटेंगे? कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यस सर। तो एक्स्ट्रा 0 वैसे ही ओके सर हाँ सर मेरा मेथड दूसरा है। हमारा मेथड दूसरा, भाई क्या मेथड है? सर जो मैं सर साथ में पूरा पूरा सॉल्व करता हूँ सर। 67.350 जो है सर, सर उसको 2 हाँ। इंटू 2 की पावर 8 कर देते हैं सर, क्योंकि सर वो जितने पावर ऑफ डेसिमल रहते हैं सर, और उसके बाद सर उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं और जो रिमाइंडर आता है सर उसको लिखते जाते हैं। और सर जो लास्ट में आंसर आता है सर उसमें फिर क्या नाम है, पॉइंट डिवाइड बाय 2/8 कर देते हैं, जो वो बाइनरी में आता है सर, रिमाइंडर लिखते हैं, और सर जो बाइनरी में आता है उसको डिवाइड बाय 2/8 कर दे तो आंसर आ जाता है। एक मिनट, अभी तुम अपना आंसर हमको भेजना, और मतलब मेथड के साथ हमको भेजना, फिर देखें तुमने क्या किया, ठीक है? ओके सर। वन 1.2 1 0 पॉइंट, वापस 4 कंटिन्यू हो गया ना। अब यहाँ पे वो कंटिन्यूएशन हो, यहीं पे रुक जाओ। अब इसके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं, मतलब इस पॉइंट से यहीं से खत्म कर दो। चाहो तो तुम इस वाले पॉइंट को भी लिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई गलती है। मीनिंग आंसर को तुम पूरा चाहो पूरा लिख दो, इस जीरो को भी इंक्लूड कर लो, इस जीरो को चाहो एक्सक्लूड कर दो, दोनों ही केस में आंसर तुम्हारा सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? सर हाँ सर इसी में जो आपने 400.400 लिया है हम्म, है ना, इसी को 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दे तो 800 आ जाएगा, तो वो सेकंड वाले के इक्वल हो जाएगा, मतलब थर्ड वाले के, तो हम लोग उससे पॉइंट ले सकते हाँ हैं। बेटा, हमने कहा ना, अब तुम चाहो यहाँ से रोक दो या इसके बाद आके रोक दो, देखो रिपीटिशन हो रहा है, ये बात कंफर्म है, ठीक है? यस सर। और रिपीट, हाँ, तुम चाहो यहाँ पे रोक लो तो भी कोई इशू हाँ नहीं है। ठीक है सर। ओके सर ओके। सर कैसे पता चलेगा कि अब रोक देना चाहिए? हाँ सर कैसे पता चलेगा कि अब रोक देना चाहिए? देखो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जहां से तुम्हें डेसिमल की बाद वाली जो डिजिट है, जहां से मैच करना स्टार्ट हो रही है, ठीक, वहीं पे रुक जाओ, ठीक है? वरना तुम्हें 2 मिनट बाद तुम्हें खुद ही दिखने लगेगा वही स्ट्रिंग जो तुम ऑलरेडी बना चुके हो, उसी तरह की स्ट्रिंग बार बार अपने आप को रिपीट करती हुई दिखाई देगी। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि जहां से तुम्हारा, जैसे ये देखो 0.4 यहाँ पे भी दिख रहा है, 1.4 यहाँ पे भी दिख रहा है, मीनिंग ये 0.4 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक? अब जो आगे बढ़ेंगे तो ये वाली कंडीशन पे वापस जाएंगे, यहाँ से इस वाली के बाद फिर वापस यहाँ चले जाए, तो हमें पता चल रहा है कि हम यहीं पे अब हम गोल गोल घूमते रहेंगे, समझे? यस सर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रोक लिया, ठीक? इसकी एक बिट बाद के भी अगर रोकते हो तो भी कोई गलती नहीं है, ठीक? लेकिन हाँ, इसके बाद और ना बढ़ाते जाना। देखो, इस पॉइंट को समझो, जब तुम कोई डिवीजन करते हो और आंसर लिखते हो 0.66 तो भी सही होता है, 0.666 लिखते हो तो भी सही होता है, एक और 6 लगा दो तो भी सही होता है, या 0.67 लिख दो तो भी सही होता है ना? ये सारे केसेस सही होंगे ना, 0.66 लिखो या 0.6666 लिखो या 0.66666 ये लिखो, ये सारे केस सेम है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस वही सर। तो यहाँ पर, हाँ, वही तो यहाँ पर भी हो रहा है कि तुम एक डिजिट आगे बढ़ा लो या इसके बाद एक और डिजिट आगे बढ़ा लो, ठीक? लेकिन जहां तुम्हें रिकरेंस दिखाई देने लगे कि हाँ बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो उसके बाद बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट पे आके रुक जाना चाहिए,
समझ में आ गई बात? इसके लिए कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि हाँ इसी पॉइंट पे आके रुकना है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो ठीक, इधर हमने 67 को निकाल लेना था। 33 1 16 1 8 0 0 4 0 2 0 तुम्हें आंसर क्या मिला? 1 0 0 0 0 4 टाइम्स 0 1 1 पॉइंट। यहाँ हमने नीचे से ऊपर गए थे, यहाँ ऊपर से नीचे 0 1 0 1 1 0 अप्रोक्स इतना ही आंसर आएगा। इसके बाद भी अगर एक दो बिट तुम लिख दोगे Yes, तो भी वो गलत नहीं होगा। यस सर। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया भाई? डेसिमल टू बाइनरी हो गया, बाइनरी टू डेसिमल हो गया है, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया है, डेसिमल टू ऑक्टल हम लोग ये कर चुके थे। डेसिमल टू ऑक्टल yes, sir. यस सर। यस सर। के अब एक चीज देखो, जनरलाइज चीज निकल के आई। जब डेसिमल से किसी भी अदर नंबर सिस्टम पे जाना है, तब रूल क्या रहता है कि लेस से हमने कहा कि भाई एक ये नंबर सिस्टम है जो 100 है, जो कि डेसिमल में दिया है, और इसको किसी नंबर सिस्टम x में लेके जाना सर है। मल्टीप्लाई करके उसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर से 0 1 2 3 ऐसे जाएंगे नंबर प्लेस। एग्जैक्टली। यहाँ 0 1 2 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 5। ऐसे ही करते हैं। Yes, sir. यस सर। अच्छा, इधर देखो, सबसे पहला केस, जब हम लोगों ने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तब क्या किया है? 2 से डिवाइड किया है 2 से जो भी बेस से डिवाइड। देखो, जब डेसिमल से किसी अदर सिस्टम में जाना है, ठीक, डेसिमल से किसी अदर सिस्टम में जाना है तो डिवीजन फॉलो होता है, ठीक। और जब किसी अदर सिस्टम से डेसिमल में जाना है तब मल्टीप्लिकेशन फॉलो होता है। मल्टीप्लिकेशन चालू होता है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, तुम्हारे केस में कई बार जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें वही नंबर सिस्टम मिले जो तुम 3-4 नंबर सिस्टम जो पढ़ते हो, ठीक। वो कोई भी एक ऐसे उठा के जिसका कोई नेम नहीं है, बट हाँ तुमसे बोल देंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को इस 5 बेस पे कन्वर्ट कर, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा।
ठीक, कि हाँ भाई 100 लिया, 100 को 5 से डिवाइड किया। डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम पे अगर जाना है तो सिंपल डिवीजन करना है। किससे करना है? इस बेस से करना है, जो भी बेस है उससे डिवीजन करना 130 है। 20 आया, यस सर। आया 0, 0 फिर 5 से किया 4 4 आया, 0 आ फिर जाएगा 0, उधर। तो ये क्या आ जाएगा? 4 0 0 0 यस सर। अब मान लो किसी अदर सिस्टम से डेसिमल में चेंज करना होता, लाइक 400 को जो 5 में गिवन है इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक, तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी डिजिट्स है उस पे हम वेट्स लगाते हैं 0 1 2, ठीक, और बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, और ये जो वेट्स लगाए वो यहाँ एज अ पावर पुट करते हैं 0 1, तो ये दोनों तो हो गया 0, ये क्या आएगा? वो 4 100 ही मल्टीप्लाई आएगा। बाय 25, दैट मींस 100 ही आएगा। यस तो सर। किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे जाते हैं और डेसिमल से किसी नंबर सिस्टम में कैसे जाते हैं, ये दोनों चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट हर जगह सेम रहेगा जब तक डेसिमल से किसी सिस्टम पे जा रहे हो या डेसिमल में आ रहे हो किसी सिस्टम से। ठीक, इस नॉलेज के साथ अब हम करते हैं कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हमें क्या करना है? 16 से 10 में जाना, 16 से 10 में जाना। ठीक, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 5 6 इन 16 जाना कहाँ है? डेसिमल में। तो देखो हमने क्या कहा, अदर से डेसिमल में अगर जाना होगा तो सिंपली क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, यानी जो भी बेस होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1561 को अगर हमें चेंज करना है डेसिमल में तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 0 1 2 0 1 2, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। सर 5473। यस सर 5473। 5473 सर 5473। Yes, sir. 5473. नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, ये तुम करोगे A5C.63 in hexadecimal converted to decimal, ट्राई करो। सर इसको 153 तो लिख ही सकते हैं।
सर 2652 सर 2652 सर फिर पॉइंट फिर अभी बता रहे हैं सर, 1 मिनट। पॉइंट सर 0.3867 सर 0.38 1875 71875 सर 875। हाँ सर। सर इसमें पहले ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? हाँ ए सर 10 होता है और सी 12 होता ए है। को 10 लेंगे और सी को 12 लेंगे सर। 12 लोगे, हाँ बेटा दिया जाएगा 12 into 16 सॉरी 10 into 16 सर 66834.3867 आ रहा है। 66 यस सर 834.38 83438 .3867 सर 30728012.3867 आ रहा है। फिर से बताओ 30728012.3867 3867 5 into 16 12 सर into 2 16 सर ये पहला वाला आ रहा है 2652.38। सर पहला वाला ही आ रहा है। यस सर पहला वाला आ रहा। यस सर पहला वाला। सर बी पहला चला आ रहा है सर 6683। ये आ रहा है 2652.368 करके। चलो हम भी देखते हैं क्या आता है। 10 3 सभी ने यही किया है। उसके बाद यहाँ पे 0 1 2 -1 -2 यही किया है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। यस सर यही किया है। यस सर Next one, यस सर यही हुआ। यही हो गया। 10 into 16 का स्क्वायर स्प्लिट कर दिया। कितना आया 10 into 16 का स्क्वायर? 2560। तीनों ही गलत है। ये कितना आया? 16 into 5 आ रहा है 80 सर। ये कितना आ रहा है? 12 6 by 16 plus 3 by 16 का स्क्वायर। ये एडिशन कितना आ रहा है? 2 से 5। टोटल बताओ। हाँ ये कितना आ रहा है? सर 3867। यस सर यही आ रहा है? यस सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है पहला वाला। यस सर यही आ रहा है। यस सर एक चीज सोचो, जिसने भी ये वाला आंसर बताया, एक बार देखो ये
नहीं 10 को एक साथ लो पूरा। देखो यही यहाँ पे समझने वाली बात है। देखो रीजन ये है, ए जो है तुम्हारा एक सिंगल डिजिट मानी गई है हेक्साडेसिमल में, ठीक है, और Yes, उस sir. सिंगल डिजिट का जो इक्विवेलेंट नंबर है वो 10 के बराबर है। Yes, sir. है ना। 1 और 0 को अलग अलग यहाँ ट्रीट नहीं करते, अगर उनको 1 0 को ये तीन का स्क्वायर 1012 जस्ट सेकंड, इसको रहने दो।